सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो ध्यान रखना, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं आज आपको प्रोग्रामिंग लैब 09 के ये तीनों क्वेश्चंस करा दूंगा जो कि हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में, जितने भी प्राइम नंबर है वो सब प्रिंट करने हैं। ठीक है, उसके बाद 29th क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं लेकिन 1 से 100 तक के बीच में नहीं, मुझे 1 से वहां तक प्रिंट करने हैं जहां पे मेरा यूजर इनपुट देगा। अगर यूजर ने दिया 200 तो 1 से लेकर 200 तक के बीच के प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये था मेरा 29 नंबर का क्वेश्चन। सो उसके बाद आता है 30 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि 1 से लेकर nth नंबर तक तो प्रिंट करना ही है, लेकिन साथ में उसका सम भी आ जाए। ठीक है, इवन ऑड में देखा था ना कि इवन ऑड आए फिर उसके साथ में सम भी आ जाए। ठीक उसी तरीके से हम प्राइम नंबर में भी करेंगे, फटाफट से कर देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने पाइचाम पे। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है 1 से 100 तक का। ठीक है, तो मैं सिंपली एक लूप चला दूंगा फॉर आई इन रेंज 1,101 क्यों दिया, ताकि वो 100 तक चल जाए। अब देखो यहाँ पे 100 तक तो मैंने लूप चला दिया, अब इन 100 नंबर को चेक भी तो करना है ना। ठीक है, देखो प्राइम नंबर हम कैसे फाइंड करते थे कि एक मान लो मैंने 7 डाला तो 7 को चेक करने के लिए मैं 1 से 7 तक का लूप चला देता था और फिर मैं काउंट में चेक कर लेता। अगर मेरे को काउंट 2 मिल रहा है, ठीक है, अगर वो 2 नंबर से ही सिर्फ डिवाइड हो रहा है तो वो मेरा प्राइम नंबर हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ लूप चलाया है, तो अब इनको चेक भी तो करना है ना 1 से लेकर वहां तक की काउंटिंग भी तो चलानी है। तो इसके लिए मैं एक और लूप लगाऊंगा। ठीक है, वो आ जाता है हमारा नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली मैं क्या लगाऊंगा, एक और लूप चला लेता हूँ फॉर के इन रेंज। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा, 1,i+1। i+1 क्यों करूँगा, क्योंकि जितना मेरा i रहेगा, सपोज मेरा i 1 है तो ये 1 तक चलेगा, i मेरा 10 है तो ये वाला लूप मेरा 10 तक चलेगा। ठीक है, i+1 इसलिए किया ताकि वो 10 को भी इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट वही है, अगर मेरे को 7 को चेक करना है तो 1 से 7 तक का लूप चलाना है, 8 को चेक करना है तो 1 से 8 तक का लूप चलाना है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि 1 से 100 तक के बीच में ये वाला लूप मेरा उतनी ही टाइम चलेगा जितना मेरा आई रहेगा एक पर्टिकुलर आइट्रेशन में। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है जो लोग पहली बार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार वीडियो देख लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि प्राइम नंबर पता होंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, नहीं पता तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब मुझे चेक करना है, मैंने लूप चला दिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे रखना है, आई को अंदर रखना है। ठीक है, सपोज करो, अच्छा मैं इसमें दिखाता हूँ पेंट में आपको। ठीक है, अब मेरे को आई को चेक करना है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना। ठीक है, तो ये मेरा आई वाला लूप है। ठीक है, और ये बाहर वाला जो लूप है ये के है। ठीक है, तो आई क्या होगा, आई मेरा चेंज होता रहेगा। आई मेरा कब से कब तक चलेगा, 1 से लेकर 100 तक चलने वाला है। क्लियर है, तो अब मान लो आई मेरा 1 हुआ तो के भी मेरा 1 तक चलेगा, है ना। आई मेरा 5 हुआ तो के भी मेरा 5, 1 से लेकर 5 तक के हर नंबर से चेक करेगा कि वो उससे डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो नंबर मेरा अंदर रहता है वो मैं पहले लिखूंगा। ठीक है, जो नंबर मेरा यहाँ अंदर रहता है वो मैं पहले लिखूंगा। तो इफ आई को मैं पहले लिखूंगा परसेंटेज के, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर मुझे 0 मिल रहा है तो काउंट को बढ़ा दो। यहाँ पे मैं काउंट का एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। काउंट का मैं वेरिएबल मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, काउंट का वेरिएबल मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ 0 मैंने यहाँ पे क्यों लिया, मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया 0, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, मुझे 2 मिनट दो बस, ये प्रोग्राम मैं करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों लिया है। तो यहाँ पे सिंपली काउंट को मैं 1 बढ़ा दूंगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1, सिंपल बात खत्म।
ख़त्म, खल्लास। ठीक है, बस हो गया मेरा काम। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे इस आई वाले लूप के अंदर, ये देखो ये आई वाला लूप चल रहा है ना, तो आई वाले लूप के अंदर मुझे चेक कर लेना है कि अगर काउंट मेरा 2 है तो क्या करो, आई को प्रिंट कर दो, बात ख़त्म, छुट्टी। ठीक है, काउंट मेरा 2 है तो आई को प्रिंट कर दो और एक एंड एट्रीब्यूट लगा दो ताकि वो एक लाइन में आए, बात ख़त्म। हो गया आपका प्रोग्राम। देखो अब मैं रन करके दिखाऊं, देखो आ गया। 1 से लेकर 100 तक के बीच में सारे प्राइम नंबर मेरे प्रिंट हो चुके हैं। 2 3 5 7 ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, आप चेक करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने काउंट को 0 क्यों लिया, और लिया तो फिर यहाँ पे क्यों लिया। अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि काउंट मेरे को 0 हर बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कि मान लो मैंने आई मेरा 2 है, मैंने 2 को चेक कर लिया। ठीक है, आई मैंने 2 को चेक कर लिया कि हाँ ये मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद काउंट मेरा 2 ही है, ध्यान रखना काउंट मेरा 2 ही है। तो जब वो 3 को चेक करने जाएगा तो काउंट को जब 1 बढ़ाएगा ना तो वो 2 से 3 कर देगा। ठीक है, तो ये आगे ही बढ़ता जाएगा इस केस में। ठीक है, तो इसलिए मेरे को काउंट को रीअसाइन करना पड़ेगा ताकि हर आइट्रेशन में काउंट 0 हो जाए और जहां जहां पे मेरे को काउंट 2 मिले वहां पे आई प्रिंट कर दो। ठीक है, तो काउंट 0 को अगर मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूं तो ये मेरा ठीक से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि काउंट तो कभी होगा ही नहीं ना, समझ रहे हो, काउंट मेरा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, समझ रहे हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने काउंट 0 क्यों दोबारा से री इनिशियलाइज किया, क्यों मैंने दोबारा से दिया इसको। ठीक है, ताकि हर आइट्रेशन में काउंट मेरा 0 हो जाए। ठीक है, उसने 1 को चेक कर लिया, ठीक है, एक प्राइम नंबर है नहीं है वो बात अलग है। ठीक है, काउंट को दोबारा से 0 कर दो। फिर 2 को चेक करेगा, ठीक है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, काउंट को दोबारा से 0 कर दो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको आई लूप के अंदर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट कर दिया है कि अगर काउंट 2 है तो क्या करो कि आई को प्रिंट कर दो, तो इसका मतलब वो मेरा प्राइम नंबर है। बस इतना ही था इस वीडियो में, नहीं वीडियो में तो नहीं, एक मिनट एक और क्वेश्चन है, रुक जाओ फटाफट से रुको, मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, इसी में ही एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो ये कहता है कि मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं लेकिन 1 to nth नंबर, यानी कि जितना मेरा यूजर डालेगा। तो सबसे पहले देखो मैं एक सिंपली यूजर से इनपुट करा लेता हूँ। ठीक है, इनपुट एंटर लास्ट नंबर, ठीक है, एंटर लास्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने यूजर से इनपुट करा लिया। क्वेश्चन नंबर चल रहा है ये 29, फटाफट से मैं इसी वीडियो में करा देता हूँ, इसी में एडिटिंग कर देता हूँ ताकि आपका आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से आप समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ 101 की जगह मुझे क्या देना है, मुझे देना है num+1, बात खत्म। और यहाँ पे i+1 ये तो सेम ही रहेगा, बस छुट्टी, खल्लास, हो गया काम आपका। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देता हूँ। एंटर एनी लास्ट नंबर, मान लो मैंने दिया 50, तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी मेरे प्राइम नंबर हैं सारे मेरे प्रिंट हो जाएंगे। देखो 47 लास्ट है। ठीक है, 47 के बाद कोई प्राइम नंबर है नहीं 50 के बीच में, तो इसलिए मेरे को लास्ट नंबर 47 मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ 100 डालूँ तो मेरे पास 1 से लेकर 100 तक के बीच में सारे प्राइम नंबर मेरे प्रिंट हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। कुछ नहीं किया, बस मैंने जहां पे मैंने लास्ट नंबर डाला था ना वो मैंने यूजर से इनपुट करा लिया और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे दे दिया, बस, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बच गया आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें मेरे को सम भी प्रिंट कराना है। ठीक है, यूजर से तो लेना ही लेना है, साथ में उसका सम भी प्रिंट कराना है। मान लो, चलो मैं छोटा नंबर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 2 3 5 7 11 17, अच्छा ये भी ज़्यादा हो गया यार। ठीक है, 10 दे देता हूँ। 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7। ठीक है, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, तो सम में मेरे पास आ जाना चाहिए 17। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है जो इवन ऑड में हमने किया था। ध्यान रखना, इवन ऑड में हमने सम निकाला था ना, इवन नंबर के साथ भी सम निकाला था और ऑड नंबर के साथ भी सम निकाला था। सेम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक सम वेरिएबल लेना है, या एस ले लेता हूँ या कुछ भी एक वेरिएबल ले लूँगा, उसमें मैं सम को स्टोर करा दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे SM = 0 ले लेता हूँ। ठीक है, SM = 0 ये मेरा सम को स्टोर करेगा। ठीक है, जो भी मेरा सम निकलेगा। अब आप मुझे बताओ ये सम को मैं कहाँ पे लगाऊं, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं या कहीं और लगाऊं। मुझे प्राइम नंबर कहाँ मिल रहे हैं मुझे बताओ, कौन सी इफ कंडीशन में मुझे प्राइम नंबर मिल रहे हैं, कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ मैं।
मैं प्रिंट कर रहा हूँ ये वाली लाइन में, ठीक है, ये वाली कंडीशन में, ठीक है। इस वाली कंडीशन के अंदर मुझे सम वेरिएबल को प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एस एम इक्वल टू एस एम प्लस आई, छुट्टी, हो गया काम, बस इतना ही था। अब सम को प्रिंट कर दो, बस कुछ भी नहीं है भाई, सम को आपने प्रिंट कर दिया। अब देखो इसका सम कितना आना चाहिए, 17, तो मैं यहाँ जैसे ही 10 डालूंगा सम में आ गया मेरे पास 17। इसको न्यू लाइन में भी ला दूँ, बैकस्लैश n कर दो तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। 10 डाला, सम 17 आ गया, क्लियर है, हो गया आपका काम। वैसे ही अगर मैं 50 डालूँ तो 1 से लेकर 50 तक के जितने भी ये मेरे प्राइम नंबर हैं इन सबका सम भी आ जाएगा। बस इतना ही था, ठीक है। होंगे तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे अब, ठीक है। एक ही वीडियो में मैंने आपके तीनों क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। ये थोड़े से ट्रिकी रह सकते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखो, ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, 29 नंबर का, अच्छा 30 का हो गया ये, ठीक है। ये वाला 30 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है मेरा, ठीक है। तो अगर आपने ये पिछले के 30 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए ना, तो आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी आ रही है तो इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। बच्चों वाली चीज़ें हैं और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्राइम नंबर मेरे से बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों का शेयर करना, जो भी पाइथन सीखना चाहता है या चाहती है, ठीक है। आप बाकी आप समझदारी हैं, ठीक है। आप उनके साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो वो मेरी वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख पाएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।